जो कि यार बाद में अपग्रेड भी नहीं होगा, सिर्फ आपका अभी-अभी का काम अगर चल रहा हो तो बस यही होगा फिर। एंड कितने सारे बायर्स अभी के टाइम पे उस चीज़ की तरफ अभी भी जा रहे हैं। साइड रख दो इन्हें। सो अगर यार तुमने भी ना यहाँ पे पीसी बिल्ड कराने का सोचा है एंड यहाँ पे ना बजट काफी ज्यादा टाइट चल रहा है, कभी और दिमाग में ये थॉट्स आते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम 10th जनरेशन से पहले वाले प्रोसेसर्स ले लेते हैं जिससे अच्छा खासा बजट में पीसी बन जाएगा एंड वो सारी चीजें अपना काम वाम भी हो जाएगा। बट यहाँ पे ना कई बार ना ये डिसीजन अच्छा भी हो सकता है एंड कई बार ये डिसीजन बुरा भी हो सकता है, बस उस चीज पे डिपेंड करता है कि आप खरीद क्या रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे पीसी बिल्ड कराने का सोच रहे हो तो आप इन सारे पुराने प्रोसेसर्स को चूज कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते, एंड इनमें से जो प्रोसेसर आप चूज कर सकते हो उसके ऑल्टरनेटिव भी बताऊंगा एंड आप उससे लेटेस्ट प्रोसेसर्स भी बाय कर सकते हो फिर। एंड इससे ये भी पता लग जाएगा कि आपको जो प्रोसेसर है ये वाले बाय करने चाहिए या फिर नहीं करने चाहिए। जनरेशन को ना अलग अलग रख के देखेंगे कि कौन सा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेना है एंड कौन सा आप ले सकते हो और किस कंडीशन के साथ ले सकते हो। आई मीन कि भाई किस केस में आपको वो प्रोसेसर बाय करने चाहिए। और अगर आप बिल्कुल अपना नया पीसी बिल्ड मतलब फर्स्ट पीसी बिल्ड करवा रहे हो तो बेस्ट पिक यहाँ पे कौन से रहने वाले हैं। ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा मैं इसमें कि यार अगर आप न्यू जनरेशन के साथ भी लेना चाहते हो तो कौन से बाय करने चाहिए आपको। तो फटाफट से यार ये सब्सक्राइब कर लो, मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखो यार वैसे तो हम इस पे पहले भी वीडियोस बना चुके हैं कि कौन से प्रोसेसर्स आपको ओल्ड वाले बाय करने चाहिए नहीं करने चाहिए। बट यार देखो अभी का केस ना थोड़ा सा अलग है क्योंकि अभी चल रही है अच्छी खासी प्राइस है। वो आपको रीजन तो पता ही होगा कि यहाँ पे HBM मेमोरी की तरफ इन तीन कंपनीज ने यहाँ पे ज्यादा फोकस कर दिया था एंड कंज्यूमर की तरफ यहाँ पे फोकस बहुत कम कर दिया है। देखो अगर आपको इस चीज को डिटेल में समझना है तो इस वीडियो के बाद मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी जाके आप दे सकते हो प्राइस हाइक की वीडियो। अब देखो जनरेशन वाइज समझते हैं कि कौन सा सॉकेट यहाँ पे क्या सपोर्ट करता है। अब देखो यार सबसे पहले तो थर्ड और फोर्थ जनरेशन आता है जो कि यहाँ पे मैं आपको पहले ही बता दूं आपको बिल्कुल भी नहीं लेने, मतलब जिसे कहते हैं ना बिल्कुल नहीं लेने हैं, तो वो करना है आपने इनके साथ। साइड रख दो इन्हें। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ, ठीक है। ये सपोर्ट करते हैं LGA 1155 एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको DDR3 का सपोर्ट मिलता है, मतलब बाबा आदम खोर के जमाने का है। एनीवेज तो देखो यार फिफ्थ जनरेशन जो है वो यहाँ पे डेस्कटॉप पे कभी इतना फेमस नहीं हुआ। आप देखोगे भी ना तो फिफ्थ जनरेशन आपको देखने को भी बहुत कम मिलती है एंड उसका रीजन बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में लॉन्च किए गए थे। उसके कुछ टाइम ही बाद में यहाँ पे सिक्स जनरेशन वाले प्रोसेसर आ गए थे जो कि ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर थे। इसी वजह से फिफ्थ जनरेशन वाले CPUs के टाइम पे काफी कम देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे सिक्स जनरेशन आ जाता है, यहाँ से शुरू होता है LGA 1151। तो सिक्स एंड सेवन जनरेशन दोनों ही सेम सॉकेट पर चलते हैं, लेकिन मदरबोर्ड चिपसेट यहाँ पे कंपैटिबिलिटी का ध्यान रखना काफी जरूरी है। ये प्रोसेसर H110, H150, H170, Z170 और 200 सीरीज जैसे कि B250, H270, Z270 मदरबोर्ड के साथ कंपैटिबल होते हैं। अब देखो जैसे कि मैंने बताया ना आपको थर्ड और फोर्थ जनरेशन तो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि ना इतने ज्यादा एक तो पुराने हो चुके हैं, प्लस में DDR3 का सपोर्ट मिलता है आपको इसके अंदर जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। ऊपर से ये जो चिप्स है ना इनकी परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा कम है कि आज के काम बिल्कुल भी नहीं करेगी इतना। देखो यहाँ पे ना कुछ लोग ये कहेंगे जो ये यूज करते हैं कि भाई मेरा तो बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, बट उन लोगों ने ज्यादा कुछ एक कहते हैं ना परफॉर्मेंस वाला काम करा नहीं है शायद से उस पीसी में। बहुत ही बेसिक टास्क करते हैं, दैट्स उनका बढ़िया चल रहा है। बट देखो न्यू लेने वाली चीज नहीं है, मैं आपको बताऊं अगर आप कितना ही सस्ता आपको मिल रहा हो आप इसको अलग से पीसी बिल्ड कराने वाली चीज अभी के टाइम पे नहीं है। इफ अगर आप पे है तो आप यूज कर सकते हो। सो अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ से लेके 10 जनरेशन वाले प्रोसेसर्स की। 10 जनरेशन में सॉकेट अलग हो जाता है बट फिर भी साथ में बात कर लेते हैं। अब देखो इन सारों में से ना सबसे पहले मैं बताता हूँ फिफ्थ, सिक्स और 7 जनरेशन को आपको अवॉइड करना ही बेहतर है। क्यों आप इसके साथ मतलब इसको परचेज मत करो। जबकि यहाँ पे 8 जनरेशन से ऊपर वाले प्रोसेसर है ना वो आज के टाइम पे भी कुछ सिचुएशन में यहाँ पे सिंस बना देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 6 कोर और 10 जनरेशन में तो आपको 8 कोर से मिल जाते हैं, मतलब इतने कोर तक की आपको चिप्स देखने को मिल जाती है इनमें। अब इनसे देखो ना हल्का कंटेंट क्रिएशन एंड मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो जो कि क्वाड कोर वाले पुराने चिप्स नहीं कर पाते हैं। अब इनकी अगर मैं मदरबोर्ड्स की बात करूं जो सपोर्ट करते हैं तो देखो 8 और 9 जनरेशन में आपको LGA 1151 सॉकेट देखने को मिलता है। सो इसके अंदर कुछ ये सारे मदरबोर्ड आप सपोर्ट कर सकते हो। सो आप जो 10 जनरेशन से ऊपर वाले 10 एंड 11 जनरेशन के अंदर आपको LGA 1200 देखने को मिलता है एंड उसके साथ आप ये सारे मदरबोर्ड यूज कर सकते हो एंड 11 जनरेशन के साथ आप ये सारे मदरबोर्ड यूज कर सकते हो। अब देखो ये हमेशा बेटर चॉइस नहीं होती कि यार i7 नहीं लेना है क्योंकि ना यहाँ पे लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान के चलो कोई पुराना प्रोसेसर है उसके अंदर i7 है एंड कोई नए जनरेशन का प्रोसेसर है उसके अंदर आपको i5 मिल रहा है तो वो i7 वाले से बेटर हो सकता है। तो आपके बजट के हिसाब में जो आपको यहाँ पे प्रोसेसर मिल रहा है उसको आपको ना जरूर से नए जनरेशन वाले चिप्स के साथ कंपेयर करना भी जरूरी है कि आपको भाई मिल क्या रहा है एक्चुअली में अगले में। अब देखो ये है ना इसके अंदर ना कुछ प्रोसेसर जो है जो एक्चुअली में लोग अभी के टाइम पे बाय कर रहे हैं। आज के टाइम पे लोग यहाँ Intel i5 10400F,
सीरीज 10100 है, i5 9400 है, i7 8700, i5 8400, i7 7700। ये तो काफी ज्यादा चलता है। इनकी जो डिमांड है ना आज के टाइम पे भी बहुत ज्यादा बनी हुई है। एंड देन यहाँ पे परफॉर्मेंस एंड वैल्यू की बात करें तो i5 10400F आज भी काफी पॉपुलर चॉइस बना हुआ है। मेरी तरफ से ना यार एक रिकमेंडेशन रहेगी, अगर आप इन प्रोसेसर को बाय कर रहे हो ना तो सिर्फ अपग्रेड के लिए बाय करो। जैसे कि आपका जो सॉकेट है, मान के चलो आपने भाई 10 जनरेशन का कोई प्रोसेसर ले रखा है, मतलब आपका पीसी बिल्ड रखा हुआ है, देन आप उसको 11 जनरेशन में अपग्रेड कर सकते हो एंड बेटर उसके साथ अपग्रेड कर सकते हो। बस इतने में ही आप इसको बाय करो। कोई नया पीसी बिल्ड कराने की आप ट्राई करो कि ना कराओ इसके अंदर बिल्ड। हाँ, अगर आप कहीं से भाई रेडी बिल्ड ले रहे हो या कुछ ले रहे हो तो वो एक बुरा ऑप्शन नहीं है आज के टाइम पे, क्योंकि प्राइसेस अभी काफी ज्यादा बढ़ रखी है। बट आप ट्राई करना अपने यूज के हिसाब से, आपको अपग्रेड ऑप्शन जरूर मिल जाए। अब देखो जैसे आपने यार यहाँ पे बिल्ड कर लिया 9 जनरेशन के साथ एंड बेसिक मदरबोर्ड लगा दिया, जो कि यार बाद में अपग्रेड भी नहीं होगा, सिर्फ आपका अभी का काम अगर चल रहा हो तो बस यही होगा। फिर उसका कोई आई थिंक यार इतना बेनिफिट नहीं रहता। आपको आगे का भी सोच के चलना है, तो आप ट्राई करो कि लेटेस्ट जनरेशन की तरफ जितना जा सको आप जाओ। बाकी यस आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स भी बताता हूँ, बजट ऑल्टरनेटिव जो आप बाय कर सकते हो। इंटेल i5 10400F सबसे बेस्ट वैल्यू और प्रोसेसर है। थोड़ा देखो कम बजट है, बट 9400F या फिर i5 8400 भी अच्छे ऑप्शन है। अगर एडिटिंग या मल्टीटास्किंग करते हो तो i7 8700 भी एक सॉलिड चॉइस है। एंड एक चीज और है, AMD में अगर आप जाते हो ना तो AMD के अंदर आपको AM4 प्लेटफॉर्म के अंदर अभी भी कह सकते हो वर्थ इट वाले प्रोसेसर मिलते हैं। एंड कितने सारे बायर्स अभी के टाइम पे उस चीज की तरफ अभी भी जा रहे हैं। आई नो देखो यार फ्यूचर प्रूफ तो नहीं कह सकते, बट काफी अच्छे ऑप्शन एंड बजट वाइज मिल जाते हैं आपको। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं अगर तो Ryzen 5 5600 सबसे बेस्ट वैल्यू प्रोसेसर है। टाइट बजट के लिए Ryzen 5 5500 या फिर Ryzen 5 3600 एक सॉलिड चॉइस है। और गेमिंग के साथ एडिटिंग भी करनी है तो Ryzen 7 5700X एक पावरफुल अपग्रेड रहेगा। सो अगर आपके यहाँ पे बजट थोड़ा ज्यादा है, अगर आपको DDR5 प्लेटफॉर्म में जा सकते हो आप, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ प्रोसेसर जिनके साथ आप पीसी बिल्ड कर सकते हो, फिर तो काफी बढ़िया हो जाएगा। Intel Core i5 12400F, i5 13400F, Ryzen 5 7600, Ryzen 5 8400F सबसे अच्छे ऑप्शंस है। ये प्रोसेसर ना लेटेस्ट DDR5 रैम को सपोर्ट भी करते हैं, फ्यूचर रेडी भी है कहीं ना कहीं पे। जो इंटेल वाले तो कह सकते हो आप 14 जनरेशन तक अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि LG 1700 सॉकेट आपको इसमें मिलेगा। जो यहाँ पे Ryzen 5 7600 7000 सीरीज 8000 सीरीज 9000 सीरीज वाले प्रोसेसर अगर आप लेते हो ना तो इनको आप आगे भी चल के अपग्रेड कर पाओगे। तो फाइनल बात कर लेते हैं कि आपको इन प्रोसेसर के साथ स्पेशली 9 जनरेशन से पहले वालों के साथ आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो इसका जवाब है नहीं। इफ अगर आप नया बिल्ड कर रहे हो तो मत जाओ, अगर आप अपग्रेड कर रहे हो बिल्ड तो आप जा सकते हो। लाइक आपके पास यार कोई आपने 8 जनरेशन का प्रोसेसर है, आपके पास मदरबोर्ड भी अच्छा खासा है, तो आप अपग्रेड कर सकते हो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में। वो एक अच्छा दिमाग वाली चॉइस रहेगी, एक नए बिल्ड से ज्यादा अच्छी रहेगी। बट अगर आप सोच रहे हो इनके साथ पीसी बिल्ड कराने के साथ 9 जनरेशन से पहले वाले, तो पीसी बिल्ड आप इनके साथ मत करवाओ, कोई फायदा नहीं है। बाद में ना फ्यूचर अपग्रेड ऑप्शन मिलेंगे। आप अभी के लिए अगर करा रहे हो तो वो चीज तो आई थिंक वर्थ इट नहीं रहेगी फिर। एंड एक मेन चीज, आप अगर अपग्रेड कर रहे हो तो वो अच्छी चीज है। एंड इस चीज का ध्यान रखना कि आपका काम वो पूरी तरीके से करा दे। सिर्फ अगर आपको कोई पीसी बिल्ड कराना है, कुछ कराना है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कंपोनेंट्स का, जो भी मैंने आपको सजेस्ट करे ऑल्टरनेटिव्स, आप जाके बाय कर सकते हो वहाँ पे। तो वेल यार आपके क्या थॉट्स हैं एंड आपके पास कौन सा पीसी बिल्ड है या आप कौन सा कराने वाले हो, कमेंट में मुझे जरूर से बताना। मैं भी देखूँ यार क्या क्या बिल्ड करा रहे हैं लोग। तो वेल आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।